जय हिंद। आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपना भाग 2। आपको एक वीडियो में भाग 1 को हम पूरा खत्म कर दिए थे, ठीक है, जिसमें हमारा जो संविधान था भाग 1 में क्या था, पहला 4 आर्टिकल था। कितना आर्टिकल यानी 4 गो अनुच्छेद था। कितना अनुच्छेद था? 4, 1 से लेकर के 4 तक हम सबको आपको बता दिए थे, ठीक है। चलिए, जिसमें बताए थे आपको पहला आर्टिकल जो बताए थे, क्या बताए थे कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी राज्यों का यूनियन होगा। दूसरा बताए थे कि अगर कोई बाहरी राज्य है जो भारत में मिलना चाह रहा है, राज्य यानी यहाँ पे देश, कोई बाहरी देश है जो भारत में मिलना चाह रहा हो, तो संसद उसे राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति मिला सकती है। तीसरा आपको बताए थे कि अगर कोई राज्य है भारत में, अगर संसद चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के उस राज्य का नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 में बताए थे कि अगर ये तीनों का मतलब ये 2 और 3 का, आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग अगर सांसद करती है, आर्टिकल 2 और 3 का उपयोग सांसद करती है, यानी किसी बाहरी देश को भारत में मिलाती है या किसी भारत के राज्य को तोड़ती है, तो उस पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। इतना आपको हम बता दिए थे और उसमें हमारा भाग 1 समाप्त हो गया था। हमारा जो संविधान है इसमें कितना भाग है? 20 पार्ट है। कितना पार्ट? 20 पार्ट और 395 अनुच्छेद है, जिसमें आपको हम एक भाग और 4 आर्टिकल यानी 1 से लेकर 4 तक को आपको पढ़ा दिए थे। और भाग हमारा दूसरा है। दूसरा जो भाग है इसका नाम है नागरिकता। क्या नाम है इसका? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। अब इसमें देखिएगा, इसमें जो हमारा आर्टिकल होगा ये हमारा हो जाएगा 4 तक खत्म हो गया है, 5 से लेकर के 11 तक, यानी 5 से 11 तक क्या हो जाएगा, इसमें आर्टिकल हो जाएगा। अभी आर्टिकल के बारे में इसमें नहीं लिखे हैं। जो नागरिकता है, क्या है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल पर कि आर्टिकल 5 क्या होता है, 6 क्या होता है, 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा क्या है? पहला नागरिकता। क्या है? नागरिकता। सुनिएगा तो नागरिकता क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है, यानी कि अगर कोई देश है, उसके देश में जो लोग रहते हैं उनको वह देश विशेष अधिकार देता है। क्या देता है? विशेष अधिकार, ठीक है। इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। और जो ये विशेष अधिकार होता है जो सिर्फ उस देश के नागरिक के पास होता है। जैसे भारत में हम हैं, कहाँ है? भारत में, तो हमारे पास कुछ विशेष अधिकार है जो अन्य लोगों के पास, जो विदेशी लोग यहाँ पे आएंगे, चाहे वो कहीं से भी, अमेरिका से आए, ब्रिटेन से आए, फ्रांस, जापान, कहीं से आए, तो उन लोगों के पास वो वाला अधिकार नहीं होगा जो हमारे पास यहाँ पे अधिकार जो मिला हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं हम? नागरिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नागरिकता। ये सबके पास नहीं होते हैं। आप जिस देश के निवासी होते हैं उसी, यानी आप जिस देश में रहते हैं आपको उस देश का नागरिकता मिला रहता है। जैसे हम सब भारत में रहते हैं तो हमारे पास क्या है? भारत की नागरिकता है, ठीक है। भारत में एकहरी नागरिकता और है, अर्थात भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि भारत में केवल हम लोग भारत का निवासी है। क्या है? केवल भारत का निवासी। अगर मान लीजिए हम बिहार में हैं, बिहार एक स्टेट है, राज्य है, तो ऐसा कहीं देखे हैं कि कोई बोले कि हम भारत का निवासी, ये क्या बोलते हैं, भारत के नागरिक है प्लस में बिहार के नागरिक है? नहीं, भारत का क्या है? नागरिक है और उसके बाद बिहार के निवासी है, नहीं कि नागरिक है। नागरिक का मतलब होता है क्या, मतलब हमको कोई, मतलब देश में हमारा क्या है? एकहरी नागरिक व्यवस्था है, नागरिकता, जिसके कारण हम केवल भारत की नागरिक है, ना कि हम बिहार के नागरिक। बिहार के क्या है? हम निवासी। लेकिन अमेरिका जो है, अमेरिका में क्या है? वहां पे होता है, ये अमेरिका के भी नागरिक होते हैं वहां के लोग, और जो स्टेट है उसमें उसका भी नागरिक होते हैं। लेकिन हमारे देश में इसे दोहरी नागरिकता नहीं है। हमारे देश में क्या है? एकहरी नागरिकता है, ठीक है। भारत में क्या है? एकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक है। केवल क्या है? देश के नागरिक, राज्यों के की नागरिक नहीं। हम राज्यों के नागरिक नहीं है बल्कि निवासी है, यानी कि हम केवल भारत के नागरिक है, बिहार के नागरिक नहीं है। बिहार के हम क्या है? निवासी है। बिहार के हम क्या है? निवासी है। यानी हमारे देश में केवल एकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। इसमें हम खाली अपने एक देश का निवासी रहेंगे, ना कि उस राज्य के क्या बोलते हैं? नागरिक रहेंगे। राज्य के हम क्या होते हैं? निवासी होते हैं। राज्य के हम निवासी होते हैं। बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दीजिएगा। भारत में
नागरिकता जो लिया गया है, कहां से लिया गया है? जो भारत की नागरिक व्यवस्था है कहां से लिया गया है? ये लिया गया है भारत का नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी एक हरी नागरिकता है, वहां भी लोग जो होते हैं ब्रिटेन के निवासी होते हैं, ठीक है, न कि किसी और मतलब अपने देश के राज्य का भी निवासी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस मतलब ये मतलब इसमें कहिएगा सर इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम देश का भी निवासी हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं, राज्य के भी नागरिक हो सकते हैं, तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता रहता तो हम बिहार के हैं, कहाँ के हैं? बिहार के। कल को मान लीजिए हमको मुंबई में जाना हो, दिल्ली जाना हो, मान लीजिए हमको यूपी में जाना हो, हमको राजस्थान में, कहीं किसी दूसरे राज्य में जाना हो, ठीक है, तो हम यहाँ से जाते तो जाने के बाद हमको बहुत सारा, पहले जाने के बाद पहले वहां पे हमको उस राज्य से उस राज्य की नागरिकता लेना पड़ता, जिसमें बहुत सारा मतलब नहीं होता, बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता, ठीक है। और हमारे देश में उतने पढ़े लिखे लोग भी नहीं है और करप्शन भी हमारे यहाँ ज्यादा है, तो हमको नागरिकता बनवाने में हम मतलब हर जगह जाने के बाद वहां जाते तो वहां पे कुछ पैसा देते तो क्या बनता? नागरिकता बनता, बहुत दिक्कत होता। इसलिए हमारे यहाँ के जो संविधान के निर्माता लोग थे, जिन्होंने संविधान को लिखा, उन्होंने एक हरी नागरिकता को ज्यादा मतलब इसमें क्या दिया, मतलब इसमें बनाया कि हम लोग एक हरी नागरिकता ही हमारे देश में सही है, ना कि दोहरी नागरिकता, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम होता कि देखिए मैं अभी हम राज्य के निवासी है, क्या है? राज्य के अभी हम निवासी है, और राज्य के निवासी है, देश के नागरिक है, जिसके कारण अगर हम बिहार में आज है, कल को हमारा मन करेगा उत्तर प्रदेश में जाके रहने का, हम रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमको मन करेगा मान लीजिए महाराष्ट्र में जाने का, महाराष्ट्र में जाके रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में मन करेगा रहने के लिए, वहां भी रह सकते हैं। पहले ऐसे था कि जम्मू कश्मीर में जाके हम नहीं रह सकते थे, 370 जब तक था वहां पे तब तक, लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर में भी जाके वहां पे भी रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने देश के नागरिक हैं और जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के निवासी है। तो निवास प्रमाण पत्र हमारा कहीं भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी जाइएगा आसानी के साथ निवास प्रमाण पत्र आपका बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नागरिकता, और जो हमारा भारत है इसमें नागरिकता कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में कहां से लाया गया है नागरिकता? तो ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु ने दिया था, यानी सबसे पहले नागरिकता का विवरण कौन दिया? अरस्तु। कौन दिया? अरस्तु। और इन्हीं को यानी अरस्तु को ही हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ पॉलिटी। पॉलिटी का पिता किसे कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस का पिता किसे कहते हैं? यानी कि जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। क्या कहते हैं? पिता। क्या चीज का? पॉलिटी का पिता बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं? पॉलिटी के पिता बोलते हैं किनको? अरस्तु को। कोई दिक्कत नहीं सर, ध्यान दीजिएगा। भारत की नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है, यानी कि जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था उसी पर हमारा देश का नागरिकता क्या है? आधारित है, ठीक है। चलिए, भारत में सबसे पहली बार नागरिकता में संशोधन 1986 में हुआ था, 1986 में हुआ था। इसके बाद भी बहुत बार हुआ है, मतलब नागरिकता कानून में संशोधन, ठीक है। सबके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी इतना जानिए कि सबसे पहली बार नागरिकता में जो संशोधन हुआ था 1986 में हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। ध्यान दीजिएगा, नागरिकता होने के कारण ही पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, यानी कि हमारे पास भारत का नागरिकता है, इसलिए भारत का आधार कार्ड हमको मिला हुआ है, इसलिए भारत का ये क्या बोलते हैं, पैन कार्ड हमको मिला हुआ है। अगर कोई अमेरिकी नागरिक यहाँ पे आते हैं तो उनको जब तक भारतीय नागरिकता नहीं दी जाएगी तब तक वो अपना आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है। चलिए, और गैर नागरिक को यह सुविधा नहीं मिलती, यानी जो अगर विदेश से आएंगे दो लोग, उनको ये जो आधार कार्ड बनाने का प्रक्रिया है, आधार कार्ड है या पैन कार्ड है, ये उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये उनको नहीं मिलेगा। यही है हमारा नागरिकता, ठीक है। जो आप जिस देश में रहिएगा देश आपको नागरिकता प्रदान करती है, ठीक है। तो हम भारत में हैं तो हमको भारत का नागरिकता मिला हुआ है। अभी नागरिकता जो मिलता है कैसे मिलता है, इस पर थोड़ा देर बाद हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले इतना देखिए, इसके बाद हम जो है मतलब अब आगे चलते हैं, उसके बाद सब आएगा एक एक करके कि आखिर नागरिकता हमको मिलती कैसे है। 5 तरह का मतलब उस पर भी नियम है, सब बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आशा करते हैं कि इतना समझ में आया होगा। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, चलते हैं आगे। हाँ, तो अब आते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा 4 तक हो गया था। 5वां अनुच्छेद क्या कहता है, सुनिएगा। जो 5th आर्टिकल जो हमारा है ये बोलता है कि संविधान प्रारंभ में दी गई, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। यानी जब संविधान बना
तो उस समय जितने भी लोग भारत में थे उनको नागरिकता दे दी गई। यानी जो लोग उस समय भारत में थे उनको बोला गया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे देश के नागरिक, यानी आप भारत के क्या है, नागरिक है। उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, क्योंकि उसी समय क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। और आप सब जानते हैं जब देश हमारा आजाद हुआ, आजाद होते होते उसी समय हमारा देश को, हमारा जो देश था भारत, उसको बांट दिया गया, पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश नहीं था उस समय, पाकिस्तान ही था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, तो यानी पाकिस्तान और भारत के रूप में मतलब बांट दिया गया दो भागों में। तो उस समय बहुत दिक्कत हुई लोगों को नागरिकता देने के लिए। तो जो हमारा संविधान बना था, जो लोग बना रहे थे, उन लोगों ने इसका पूरा ख्याल रखा। ध्यान दीजिएगा, तो हमारा जो अनुच्छेद 5 था उसमें क्या लिखा गया कि अगर कोई भी आदमी था, कोई भी व्यक्ति था जो उस समय भारत में था, जब भारत आजाद हुआ, तो वो भारत का क्या हो गया, नागरिक हो गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगला जो हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 6, ये बोलता है पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। यानी वैसे लोग जो पाकिस्तान में थे, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय कहाँ थे, पाकिस्तान में थे। कहाँ थे, पाकिस्तान में थे। लेकिन हो सकता हो किसी कारणवश जब हमारा देश का बंटवारा हुआ तो उन्हें पाकिस्तान अच्छा न लगा हो, क्योंकि यहाँ से जब अंग्रेज गए तो जाते वक्त बोले कि जो भी मतलब भारत में जो दूसरी रियासत है, जो चाहे अपना अलग रहना अलग रह सकता है, जो चाहे भारत में मिलना मिल सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक मतलब देश बनाया गया, तो उसमें बोला गया मतलब ये क्या बोलते धर्म के आधार पर बनाया गया। मुस्लिम लोगों को बोला गया कि मतलब इन लोग, ये मुस्लिम लीग का मांग था कि हमको क्या चाहिए, पाकिस्तान के रूप में एक देश चाहिए, तो उन लोगों को दे दिया गया। ठीक है, तो उस समय ऐसा बात तो नहीं है कि जितना भी लोग मतलब पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय जितना भी लोग पाकिस्तान में थे सब लोग पाकिस्तान में रहना चाह रहे थे। वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को लग रहा था कि हम भारत का पहले से भारत में रहते हैं तो हमको भारत में ही रहना है। ठीक है, तो इसका पूरा ख्याल रखा गया संविधान बनाते वक्त, और हमारे देश का जो संविधान निर्माता लोग थे इन्होंने इसका पूरा ख्याल रखा। और आर्टिकल जो 6 है इसमें साफ साफ लिख दिया कि जो लोग आजादी के समय कहाँ थे, पाकिस्तान, कहाँ थे, पाकिस्तान, और जब हमारा देश का बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में भारत आए तो उनको भी नागरिकता दे दी जाएगी। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी तक वो लोग आएगा तभी तक उनको नागरिकता हम दे देंगे क्या। अब तो मतलब हम लोग आजाद हुए थे 47 में, 2025 चल रहा है, मतलब 79 साल हो गया, तो क्या अभी भी कोई पाकिस्तान से आएगा बोलेगा कि आपका आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आएंगे उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बात तो नहीं है, इसमें भी मतलब लगा दिए गए रूल। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, किंतु वे संविधान बनने के बाद आएंगे, यानी अभी संविधान बनने से पहले अगर आ गए, संविधान बनने से पहले अगर आ गए तो उनको नागरिकता हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संविधान बनने के बाद भी आएंगे तो देंगे। ठीक है, लेकिन कब तक, कब तक, तो ध्यान दीजिएगा, वे संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन कब, एक शर्त पर मिलेगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या होगा, उन पर परमिट रूल जो होगा लागू होगा। और जो परमिट रूल का डेट रखा गया ये 19 जुलाई 1948 को रखा गया। यानी कि इसके बाद अगर कोई आदमी आते हैं, अब संविधान बनने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारा संविधान 5 साल तक नहीं बनेगा तो 5 साल तक कोई आएगा तो उसको रख लेंगे, नहीं, एक डेट बनाया गया। डेट क्या था हमारा, 19 जुलाई 1948। अगर इससे पहले आप आइएगा तो आपको नागरिकता दे देंगे, नो डाउट। इससे पहले अगर आप आइएगा तो इससे नागरिकता आपको दे देंगे, नो डाउट। लेकिन इसके बाद आप जाइएगा, अगर आइएगा भारत में, यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आइएगा तो इसके लिए आपके ऊपर परमिट रूल लागू होगा। यानी आप आइएगा तो आने के बाद पहले फॉर्म फिल कीजिएगा और उसके बाद मतलब हमारे मतलब जो गृह मंत्रालय है उनमें आपका जो फॉर्म जाएगा उस पर हमारा जो गृह मंत्री साहब है अपना मतलब विचार देखेंगे कि आपको हम नागरिकता दे कि नहीं दे। उनको अच्छा लगेगा तो दे देंगे, नहीं लगेगा तो छोड़ देंगे, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उस पर आप मतलब कोई दबाव नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आ गए, कहाँ आ गए, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कहाँ आ गए, पाकिस्तान से अगर भारत आ गए, ठीक है, तो आपको नागरिकता हम दे देंगे, वो आपका अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद आए तो इसमें उसके बाद में आए तो क्या हो जाएगा, परमिट रूल लगेगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 7 जो है क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। यानी ऐसे बहुत सारे जो लोग थे उस समय बहुत कंफ्यूजन में थे। जब देश का हमारा बंटवारा हुआ तो उस समय हमारे देश में मतलब जब बंटवारा हुआ ना तो उस समय बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि हम यहाँ रहे कि वहां रहे, ये अच्छा होगा कि वो अच्छा होगा। तो इस कंफ्यूजन में बहुत सारे लोग सोचे कि चलते हैं पाकिस्तान में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, वहां गए, जाने के बाद ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए और ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता
दे दी जाएगी। यानी कि कंफ्यूजन में थे कि हम यहाँ रहे कि वहां रहे, तो उनको तो यहाँ से मानिए चले गए, कंफ्यूजन में यहाँ से चले गए, लेकिन हो सकता है यहाँ से वहां गए, वहां जाने के बाद उनको पाकिस्तान अच्छा ना लगा हो, तो इसके बाद वो वापस आ गए। इससे मतलब थोड़ी ना है कि हमारे देश से वो चले गए थे तो उनको हम नागरिकता नहीं देंगे, देंगे, उनको भी नागरिकता हम देंगे। अगर भारत से चले गए किसी कारणवश, जैसे भी गए हो, ठीक है, भारत से चले गए, अगर संविधान बनने से पहले, कब, संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अगर ये कंडीशन नहीं लगाए होते तो बहुत सारे लोग आज ही आते और बोलते कि हमारे जो पूर्वज थे, मतलब जो अगर जिंदा होंगे वो भी तो बोलेंगे कि हम उस समय कहाँ आ गए थे, पाकिस्तान में आ गए थे, हम अभी वापस लौट के भारत आ रहे हैं, आप हमको नागरिकता दे दीजिए। ये लगा दिया गया कि संविधान बनने से पहले अगर आइएगा तो नागरिकता मिलेगा, संविधान बनने के बाद अगर आइएगा तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, चाहे आप भारत के थे पाकिस्तान चले गए, उसे मतलब नहीं है। संविधान बनने से पहले आइएगा तो क्या मिलेगा आपको, नागरिकता मिलेगा। अगर ये हम नहीं लगाते तो आज बहुत सारे लोग ऐसे होते जो सुबह में भारत में रहते और शाम में अपना बोरिया बिस्तर बांध के चलते कहाँ पे, पाकिस्तान में, ठीक है, और वहां से फिर सुबह में आते कॉल करते हैं, क्या दीजिए, नागरिकता दीजिए, हमको पाकिस्तान अच्छा ना लगा है, हम वहां ना रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे, भारत में रहेंगे। फिर भारत में नागरिकता दे दीजिए उनको, फिर 6 महीने बाद जाएंगे, जाते यहाँ से घूमते घूमते वहां रह जाते, 2 महीना 3 महीना वहां रहते, फिर आते भारत में, फिर बोलते कि हमको क्या चाहिए, भारत की नागरिकता, पाकिस्तान हमको पसंद नहीं है। तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए क्या किया गया, टाइम रखा गया, ठीक है, कि संविधान बन जाएगा उसके बाद कोई ऐसा नौटंकी करेगा तो उसको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 7 तक हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर यानी अनुच्छेद 8 पर, इतना कीजिए नोट डाउन। हाँ, तो अब आते हैं हम आर्टिकल 8 में, ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 8 हमारा क्या बोलता है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और कहीं विदेश में घूमने जा रहे हैं, चाहे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, चाहे किसी नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो आपका नागरिकता बनी रहेगी, आपकी नागरिकता कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ये आपको कोई नहीं बोल सकता है कि आप दूसरे देश में गए थे तो आप हमारे देश का नागरिक नहीं है। ये हमारा आर्टिकल 8 में लिखा गया है। और हमारा आर्टिकल जो 9 है ये बोलता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आप भारत के बाहर कहीं भी जाइए, पढ़ने जाइए, नौकरी करने जाइए, घूमने जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप विदेश में गए, जाके वहां रह गए और वहां की नागरिकता अगर आप ले लिए तो फिर आपकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यानी कि यहाँ से पढ़ने जाइए, घूमने जाइए या कुछ भी करने जाइए, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जाने के बाद वहां रह गए यानी वहां का नागरिकता ले लिए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चले गए घूमने के लिए, मान लीजिए कहीं दूसरे देश में चले गए, ऑस्ट्रेलिया से, कहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया, और जाने के बाद वहीं पे आप रह गए, ठीक है, जाने के बाद आप वहीं पे रह गए और वहां का नागरिकता अगर आप ले लिए तो फिर भारत की नागरिकता आपकी समाप्त कर दी जाएगी। उसमें आपका मतलब उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, भारत के गृह मंत्रालय द्वारा आपका नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल 9 बोलता है, क्या बोलता है कि आप जाइए घूमिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घूमने के अलावा आपको वहां पे जाकर रहना नहीं है, वहां पे आपको रहना नहीं है, आपको वहां की नागरिकता नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो आपकी जो नागरिकता है भारत की समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल नंबर 10 यानी कि हमारा अनुच्छेद 10 क्या बोलता है, भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। यानी कि अगर आप भारत की नागरिक है तो फिर आपकी नागरिकता को कोई नहीं छीन सकता जब तक कि आप भारत के लिए कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर देते। अगर आप देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं तो फिर आपकी नागरिकता को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपकी नागरिकता को 2 शर्तों पर छीना जा सकता है। या पहला शर्त यह है कि आप देश के लिए मतलब कोई ऐसा काम कर दिए जो देशद्रोह माना जाता है। क्या माना जाता हो, देशद्रोह। यानी कि अगर आप देशद्रोह किसको मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आतंकवादी संगठन है, उसका मतलब भारत के पास आपके भारत का जो खुफिया एजेंसी का जो बहुत सारा जो बात है आप जानते हैं, आप उसको बता दिए, ठीक है। ये सब बात जो होता है क्या होता है, देशद्रोह का मतलब मुकदमा इस पर लगता है। अगर आप अगर देशद्रोही साबित कर दिए गए तो फिर आपकी नागरिकता को छीनी जा सकती है। और दूसरा शर्त यह है कि अगर आप पागल, क्या हो जाइएगा, पागल, अगर आप पागल हो गए, क्या हो गए, पागल हो गए, तो फिर सरकार आपसे आपकी नागरिकता को छीन सकती है, ठीक है। पागल से नागरिकता छीनना जरूरी क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगर कोई पागल है, ठीक है, क्या है, पागल है, यहां से किसी तरह चला गया दूसरे देश में, ठीक है, बॉर्डर क्रॉस कर दिया,
मान लीजिए चला गया किसी दूसरे देश में चला गया, ठीक है, यहाँ से भारत से मान लीजिए रसिया चला गया, भारत से कहां चला गया, रसिया, और वहां जाने के बाद उटपटांग काम करेगा। पागल क्या करता है, कुछ पता चलता है, नहीं चलता है, तो पता नहीं क्या 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 कर दे, कुछ बड़ा बड़ा कांड कर दे, ठीक है। तो फिर वहां का जो गवर्नमेंट होगा रसिया का, ठीक है, वो तो भारत से बात करेगा ना कि आपके यहाँ के ये नागरिक है फलाना, ठीक है, जो हमरे यहाँ हमारे देश में आए हैं, ठीक है, और आकर के मतलब ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हमारे देश के लिए सही नहीं है, तो फिर उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाता है तो उसका नागरिकता को खत्म किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, दो शर्त पर हमारा नागरिकता को छीना जा सकता है हमसे। पहला शर्त हमारा यह है कि अगर हम देश के लिए कोई देश विद्रोही यानी कि देशद्रोही मतलब काम कर दिए, क्या कर दिया, हम कोई ऐसा काम कर दिए जो देश विरोधी हो, क्या हो, देश विरोधी हो, तो फिर उसमें नो डाउट हमारा नागरिकता हमसे जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या बताया आपको 9 में कि हम किसी भी देश में जाए, घूमे रहे, खाए पिए, कुछ भी करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने के बाद वहां पे मान लीजिए यहाँ से आप गए घूमने स्विट्जरलैंड, बहुत अच्छा जगह है, ठीक है, गए यहाँ घूमने और घूमते घूमते आपको वहां पे कोई मोहतरमा पसंद आ गई, वहां उनसे शादी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। शादी करने के बाद अगर वहां उनकी यानी स्विट्जरलैंड की नागरिकता अगर आप ले लिए तो फिर आपका नागरिकता गया, उनको यहाँ लाइए, कोई दिक्कत नहीं, उनको भी नागरिकता यहाँ से वहां का छोड़ देंगे, यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वहां का नागरिकता ले लिए तो फिर आपको यहाँ की नागरिकता खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। जैसे में ध्यान दीजिएगा, सानिया मिर्जा, ये सानिया मिर्जा नाम सुने हैं, भारत की है, कहाँ की है, भारत की, पाकिस्तान में शादी की किससे, शोएब मलिक से, ठीक है, शादी तो कर ली, लेकिन भारत की नागरिकता को उन्होंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का नागरिकता उन्होंने लिया ही नहीं, तो जब पाकिस्तान का नागरिकता उन्होंने नहीं लिया तो भारत का नागरिकता उनसे नहीं छीना गया है, ठीक है। और जो उनका बेटा हुआ है तो अगर उसको पाकिस्तान की नागरिकता मिल जाती है तो फिर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, काहे लिए कि दूसरा देश का नागरिकता आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगर दूसरा देश का नागरिकता आप ले लिए तो फिर आपको अगर भारत की नागरिकता मिला हुआ है तो रद्द कर दिया जाएगा, और अगर नहीं मिला है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या हमारे भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं कर दे, जब तक आप कोई देश विरोधी कार्य नहीं करिएगा तब तक आपकी नागरिकता आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब हमारा आखिरी आर्टिकल यानी कि भाग 2 का हमारा अंतिम आर्टिकल जो है क्या है, नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाती है, संसद। कौन बनाती है, संसद। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया है, संसद को दिया गया। संसद ही नागरिकता पर अधिकार क्या बोलते हैं कानून बना सकती है, इसके अलावा मतलब दूसरा कोई इस पर कोई कानून नहीं बना सकती है, ठीक है। चाहे वो मतलब कोई न्यायालय हो, कुछ भी हो, मतलब जो संसद है उसी को मिला है। और संसद में किसको मिला है, तो गृह मंत्रालय, किसे मिला है ये गृह मंत्रालय, यानी कि जो गृह मंत्रालय है वही इस पर कानून बनाएगा। संसद में सब कोई नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, गृह मंत्रालय इस पर बनाएगा कानून और लाकर संसद में पारित करेगा और वो पास हो जाएगा, तो अब क्या होगा, वो कानून लागू होगा, ठीक है। कोई भी कानून लागू कब होता है, संसद में, जब वहां पे पास होता है तब, जब तक पास नहीं होगा तब तक लागू नहीं होगा। आई होप आपको आर्टिकल ये भाग 2 जो है संविधान का हमारा समझ में आया होगा, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक। आशा करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। आई होप ये जो हमारा टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।